जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, मिस फैंग ने अपने क्लैन की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शाओवैन पर अटैक कर दिया था और अब शाओवैन अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ बचते हुए मिस फैंग के अटैक को डॉज किया जा रहा था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ अब मिस फैंग ने अपने क्लैन के सीक्रेट मेथड को यूज करके शाओवैन पर हमला बोल दिया था, जिसमें बहुत सारी वाइन्स शाओवैन के पीछे पड़ गई थी। शाओवैन अपनी फास्ट स्पीड का यूज करते हुए तेजी से आसमान में इधर उधर उड़कर उन सभी वाइन्स को डॉज किया जा रहा था, लेकिन इसमें शाओवैन को काफी मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो वाइन्स भी काफी तेज थी, क्योंकि वो वाइन्स लगातार शाओवैन पर अटैक किए जा रही थी, जिससे शाओवैन बाल बाल बच रहा था। शाओवैन समझ गया था कि वो अपनी इस स्पीड से उन वाइन से नहीं बच पाएगा। शाओवैन बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस गया था। शाओवैन भागे जा रहा था तो मिस फैंग कहती है, मेरी इन वाइन्स की पावर्स इनएस्केपेबल है, जिससे तुम बचकर नहीं भाग सकते हो। तो जब तक ये वाइन्स तुम्हारी जान नहीं ले लेती, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। और ऐसा ही होना था क्योंकि वो वाइन्स हाथ धोकर अब शाओवैन के पीछे ही पड़ गई थी। तो शाओवैन अपनी स्वॉर्ड निकालकर उन वाइन्स पर अटैक करने का डिसाइड करता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन उन वाइन्स से बच पाना आसान नहीं था। इधर मिस फैंग कहती हैं, शाओवैन तुम्हारी कोई भी कोशिश बेकार है, तुम आज मेरे जैसे जीनियस से बच नहीं पाओगे। और अब मिस फैंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए कहती हैं, शाओवैन मैं भी देखती हूँ कि तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। ये बोलकर मिस फैंग और भी कई सारी वाइन्स शाओवैन पर छोड़ देती हैं। अब जैसे ही वो वाइन्स शाओवैन पर अटैक करने आती हैं तो शाओवैन उन पर स्लैश अटैक कर देता है और फिर अपनी हेवनली फ्लेम को स्वॉर्ड में डालकर बहुत ही जोरदार हमला करता है, जिससे उन वाइन्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद शाओवैन तेजी से मिस फैंग की ओर आने लगा था, जो देखकर अब मिस फैंग चौंक जाती हैं और फिर दोबारा से अपने वाइन से शाओवैन पर हमला करती हैं। और अब सारी वाइन्स शाओवैन को पकड़ने की कोशिश करने लगी थी, मगर शाओवैन ने अभी भी अपने 3000 थंडर का यूज करके बहुत ही फास्ट स्पीड से उन वाइन्स को डॉज करना शुरू कर दिया था और डायरेक्ट मिस फैंग की ओर बढ़ रहा था। मगर मिस फैंग और भी कई सारी वाइन्स को ले आती हैं, जिनसे वो शाओवैन पर सामने से ही अटैक कर देती हैं। मगर अब शाओवैन बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था, उसने तो अब मिस फैंग को टारगेट कर लिया था। शाओवैन अपनी फास्ट स्पीड से मिस फैंग की सारी वाइन से बचकर तेजी से मिस फैंग के सामने से अपनी स्वॉर्ड से जोरदार हमला कर देता है। शाओवैन मिस फैंग के बिल्कुल करीब पहुंच गया था और अब शाओवैन की स्वॉर्ड मिस फैंग को हिट करने ही वाली थी कि तभी मिस फैंग शाओवैन पर और भी वाइन से अटैक कर देती हैं, जो शाओवैन को सामने से ही हिट कर देती हैं और वो वाइन शाओवैन को डायरेक्ट नीचे ले जाकर पटक देती हैं। अब मिस फैंग सामने से शाओवैन पर अटैक कर देती हैं, जो कि शाओवैन को लग भी जाता है और उसके हिट होते ही शाओवैन तेजी से जाकर नीचे गिरता है और अब इससे नीचे ब्लैक फॉग छा गई थी और सभी लोग ध्यान से नीचे बैटलफील्ड को देखने लग जाते हैं, क्योंकि नीचे बैटलफील्ड में काफी शांति हो गई थी। नीचे एक भयानक धमाका हो गया था, जिसके बाद अब मिस फैंग देखती हैं कि नीचे से कोई भी हरकत नहीं हो रही है, इसलिए अब उनके चेहरे पे स्माइल आ गई थी, क्योंकि उसको लगता है कि उसने इस मुकाबले को जीत लिया है। और वो लीजुन की ओर देखती है। ये देखकर लीजुन खुश हो गया था, लेकिन मास्टर फैंग को इससे दुख होने लगता है कि शाओवैन हार गया। अब हम मिस फैंग के क्लैन के लोगों को देखते हैं, जो मिस फैंग के लिए चीयर करने लगे थे, क्योंकि मिस फैंग ने इस मुकाबले को जीत लिया था। लेकिन जैसे ही वो सभी चीयर करना शुरू करते हैं कि तभी हम देखते हैं कि कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब होते हुए शाओवैन की ओर जाने लग जाती है। ये देखकर तो सभी शॉक हो गए थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब मिस फैंग भी देखने लग जाती कि ये सारी एनर्जी गैदर होकर क्या कर रही है। तो वो सारी एनर्जी गैदर होते हुए नीचे शाओवैन की ओर जा रही थी और तभी अचानक से नीचे शाओवैन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को फ्यूज कर लेता है, जो कि 3 तरीके की फ्लेम से बनकर मिली थी। ये देखकर तो मिस फैंग भी शॉक हो गई थी और साथ ही वहां बैठे एक्सपर्ट लीजुन के भी होश उड़ गए थे कि इस लड़के ने 3 फायर्स को फ्यूज किया है, ये तो अनप्रेडिक्टेबल है। वहीं मास्टर फैंग जुनसी भी बिल्कुल शॉक हो चुके थे और अब शाओवैन तेजी से अपने एंग्री बुद्धा लोटस के साथ में मिस फैंग पर अटैक कर देता है, जहां मिस फैंग एक बार फिर शाओवैन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और अब शाओवैन ने अपना अटैक सीधा मिस फैंग की ओर कर दिया था, जो कि मिस फैंग को हिट करने ही वाला था। अब यहाँ पर मिस फैंग कहती हैं, तुम सेम ट्रिक का इस्तेमाल करके मुझसे नहीं जीत सकते हो। ऐसा कहते हुए मिस फैंग ने भी अपने फिनिक्स की पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने फिनिक्स से ही शाओवैन पर अटैक कर दिया था और अब दूसरी ओर से शाओवैन का एंग्री बुद्धा लोटस जाकर मिस फैंग के फिनिक्स से टकरा जाता है, जहाँ बहुत भयानक एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। यहाँ नीचे मास्टर फैंग जुनजी बहुत ध्यान से इसे देख रहे थे और बाकी ऑडियंस भी देख रही थी, क्योंकि वहाँ काफी एनर्जी रिलीज हो रही थी। और यहाँ पर मिस फैंग ने अपने एक डेंजरस अटैक का यूज कर दिया था, जो की थी एक डिमोनिक बेल, जिसकी वजह से अब शाओवैन उस बेल के अंदर कवर हो जाता है। ये अटैक देखकर सारे एक्सपर्ट्स
कहते हैं मिस फेंग ने अपने डिमोनिक फीनिक्स स्पेल का इस्तेमाल कर दिया है, जो कि उसकी पावर ऑफ ब्लड लाइन है। अब यहाँ पर सब देखते हैं कि शाओवैन हार चुका है क्योंकि वो उस बेल के अंदर कवर हो चुका था, जो देखकर मिस्टर फेंग भी बिल्कुल शॉक रह गए थे। जिसके बाद सभी लोग मिलकर मिस फेंग को इस गेम का विनर डिक्लेयर कर देते हैं, जो सुनकर मिस फेंग के सपोर्टर्स बहुत खुश हो गए थे। लेकिन तभी अचानक उस बेल के अंदर से एनर्जी रिलीज होने लग जाती है, जो देखकर मिस फेंग भी शॉक हो गई थी और देखते ही देखते वो बेल चिटकने लग जाती है। जिसके बाद वहां एक धमाका होता है जिससे उस बेल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जिसके अंदर से अब शाओवैन बाहर आ गया था। यहाँ पर शाओवैन काफी घायल हालात में था, शाओवैन ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और वहां दूसरी ओर मिस फेंग भी नॉकआउट हो गई थी। अब यहाँ पर शाओवैन खड़े होने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है, जिससे शाओवैन बच जाता है और अब मिस फेंग ने दोबारा से शाओवैन पर अटैक कर दिया था। तो दोनों के ही बीच में कॉम्बैट फाइट शुरू हो गई थी, जहां दोनों एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे थे और अब मौका देकर शाओवैन मिस फेंग को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है और वो मिस फेंग को हवा में उछाल कर नीचे जमीन पर दे मारता है, जिससे अब मिस फेंग का गेम यही ओवर हो चुका था। और शाओवैन को देखकर सभी कहते हैं ये बंदा तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जैसे ही शाओवैन वहां से जाने लगता है मिस फेंग की बॉडी डिसअपीयर हो जाती है और अब मिस फेंग दोबारा से सामने आ जाती है अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ में, जो अब शाओवैन के ऊपर अटैक करने चलती है। लेकिन शाओवैन उनसे कहता है तुम हार चुकी हो और चुपचाप अपनी हार मान लो। ऐसा कहते हुए शाओवैन ने मिस फेंग को पीछे फेंक दिया था और अब ये देखकर बाकी सभी मास्टर्स भी नीचे बैटलफील्ड में आ गए थे और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।